ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसका नाम है डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन वन डायमेंशनल एरे। देखिए, समझना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट को डिलीट करना है। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने किया था इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, इंसर्ट एन एलिमेंट टू एन एरे, जो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट किया था। ध्यान से समझने वाली बात यही है कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट किया था। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे स्क्रीन पे 5 एलिमेंट दिख रहे हैं 8, 6, 9, 2, 7। तो हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हमने पोजीशन ले ली यूज़र से 2। तो 2 पोजीशन यानी 0, एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0th पोजीशन पे 8 है, 1 पे 6 और 2 पे हमें 9 है। तो 9 को हमें डिलीट करना है, यानी एलिमेंट रह जाएंगे एक कम, यानी 8, 6, 9 हमारा डिलीट हो चुका है, 2 और 7। तो एक, जैसे हमें अगर कोई 5 बेंचों पे 5 स्टूडेंट बैठे हों, अगर हमने एक बच्चे को डिलीट करना है तो बाकियों को एडजस्ट करके आगे भी लेकर आना है। तो ये इस प्रोग्राम की खासियत है। इसमें करना क्या है, एडजस्टमेंट। एक को डिलीट करके बाकियों को एडजस्ट करना है आगे, और जो हमें आउटपुट दिखानी है वो एक कम दिखानी है, क्योंकि एक स्टूडेंट बीच में से डिलीट हो गया या फिर एक नंबर बीच में से डिलीट हो गया है। तो इसी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में, इसी एरे की सीरीज़ में हम लोग काम करेंगे इस टाइम जावा प्रोग्रामिंग की मदद से। तो चलिए, हमने और भी प्रोग्राम बनाए हैं इंटेलिजे में, तो इंटेलिजे के ऊपर ही चलते हैं और वहीं पे सीखेंगे कि ये काम कैसे होगा। तो चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने इंटेलिजे आइडिया के आईडीई पे। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ एक प्रोजेक्ट बना रखा है ज्ञान डिकोडर टेस्टिंग के नाम से, और एक पैकेज है हमारे पास टेस्ट नाम से। तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट नाम के पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, जावा क्लास, और इसका नाम रख लेते हैं डिलीशन। ओके, तो हमें यहाँ पे क्लास मिल गई है। अब हमें करना क्या है, हमें मेन चाहिए, तो PSVM, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमें क्या करना है, इसके अंदर काम करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर, और उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं OBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साइज़ लेना है एरे का। तो हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंट साइज इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमने यहाँ तक कर लिया है प्रोग्राम, जहाँ पे हमने एरे का साइज़ ले लिया है। तो अब हम करेंगे क्या, हम लोग अब एरे डिक्लेयर करेंगे। तो एरे डिक्लेरेशन हमने करनी है, तो इंट ARR नाम का एरे ले लेते हैं, आप कोई भी नाम का ले सकते हैं, इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइज़। अब हम करेंगे क्या, अब हमने करना है, यूज़र से हमें लेना है पोजीशन, जिस पोजीशन से डिलीट करना है। तो एंटर द position where you want to delete, where you want to delete। ओके, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं POS इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये यूज़र से हम लोग इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे पोजीशन। तो अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होना है, तो उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि अब मेन लॉजिक हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास अगर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं जैसे कि, और हमें इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पोजीशन हमने ली थी यूज़र से, जैसे हमने ले लिया 2। तो जैसे कि हमारा एरे स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3, 4। तो अब हमें जैसे इस पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो बहुत ही आसान है इसको डिलीट करना। देखिए, डिलीट कैसे होगा, जब 44 यहाँ पे आएगा तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, और 55 ने कहाँ आना है, ठीक इधर ही आना है। तो हमें गेम कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें पोजीशन से स्टार्ट कर लेना है। तो आप अगर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो भी बेहतर है, अगर आप पोजीशन +1 यानी यहाँ से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोड तब भी सेट कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, या तो आप पोजीशन से स्टार्ट करें या पोजीशन +1 से। तो हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, और वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे सेट होगी। समझें, इसकी कोडिंग सेट करने के लिए थोड़ी सी एक सेटिंग बिठानी पड़ेगी आपको, ये बहुत आसान है। हमें क्या करना है, फॉर लूप बनाना है। तो फॉर लूप में अब हमें करना क्या है,
फॉर में हमें क्या करना है, इंट आई इक्वल टू पोजीशन से स्टार्ट करना है। पोजीशन से स्टार्ट करते हुए आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी कुछ नहीं करते, अभी हम कोई एग्जांपल नहीं लेंगे, अभी हम सिंपल इसको इसी तरीके से चलते हैं। और हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, ये अगर हमारा ith एलिमेंट है, देखिए ये वाला ith एलिमेंट, ये वाला, तो यहाँ पे किसने आना है, यहाँ पे i+1 ने आना है। समझिए i+1 ने आपके ith वाली जगह पे आना है। यानी हम कोडिंग को कैसे सेट करेंगे, एरे की ith पे किसने आना है, एरे के i+1 वाले एलिमेंट ने, और ये काम निरंतर चलता रहेगा। तो बिल्कुल सेट बन गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर लूप लगा के एक एलिमेंट को कम प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं एरे को ARR ऑफ i प्लस गैप, और इसको एक लाइन में आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कोड लगभग तैयार हो गया है। हम बस अब इसको चला के देखते हैं कि क्या ये सही रन कर रहा है कि नहीं। तो कोड तो हमने बिल्कुल सही किया, हमने साइज़ भी लिया है और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमने 5 का एरे लिया है, 11, 22, 33, 44, 55। जस्ट अ मिनट, ये क्या आउटपुट आ रही है। ओके, हमने क्या किया, हमने एरे तो लिया बट एरे में एलिमेंट्स तो रखा ही नहीं। तो अब हम एक चीज़ भूल गए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एरे में एलिमेंट्स रख लेते हैं। एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स रखवा लेते हैं एरे में। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और हम यहाँ पे एरे ऑफ i में यूज़र के द्वारा obj डॉट नेक्स्ट इंट कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमारी मिस हो गई थी। और एक और बात, नीचे जो आउटपुट है वो एक कम दिखानी है, तो वहाँ पे भी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए गलतियों से ही आप लोग सीखोगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गलतियाँ करना। गलतियाँ करेंगे तभी तो हम लोग सीख पाएंगे। तो हम भी अपनी गलतियों से ही सीखते हुए आगे बढ़े हैं। उसी तरीके से हम लोग यही गाइडेंस देंगे आप लोगों को कि गलतियाँ करें, ताकि आप लोग परफेक्शंस को समझ सकें। परफेक्शन तभी आ पाएंगे जब आप अपनी गलतियों पे काम करेंगे। तो हमने अपनी गलती पे पूरा काम कर लिया है। तो एरे भी ले लिया है हमने, और एक एलिमेंट कम भी प्रिंट करा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं और समझते हैं कि इसमें अब क्या होना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 5 हमने ले लिया, एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द पोजीशन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 2 वाले पोजीशन यानी 33 को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ और एंटर लगाता हूँ। तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नाम की एक्सेप्शन हमारे पास दोबारा आई है। इससे पहले भी हमारे पास आई थी यही वाली एक्सेप्शन। अगर हमारे पिछले कोड्स में आपने सीखा हो तो तब भी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे जहाँ पे हम लोग बबल सॉर्ट कर रहे थे, जिसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आई थी। यानी हम एरे के इंडेक्स से बाहर निकल रहे हैं कहीं। तो एरे के इंडेक्स से हम लोग बाहर एक ही जगह निकल रहे हैं जहाँ पे ये कोड फंसा, और वो काम करने पे ही फंसा। तो यहाँ पे फंसा है ये कोड। तो अब हमें समझना पड़ेगा। देखिए हम अगर एक सिस्टम देखें तो एरे ऑफ आई में i+1 वाले ने आना है, यानी 33 वाली जगह पे +1 वाले ने आना है, और 44 वाली जगह में इसने आना है। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं साइज़ तक, साइज़ -1 तक। यानी आप समझें, आप एक चीज़ समझें, लेस देन एरे डॉट लेंथ का मतलब होता है आप, अगर आपका 5 का एरे है तो आप 4 तक जाएंगे ही जाएंगे। तो एग्जैक्टली हम लोग भी एक ट्रैक लगाते हैं कि हम लोग एक बार देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे थे, यानी 2 वाली जगह पे 3 ने आना है, ओके, 3 वाली जगह पे 4 ने आना है। और दूसरी बात, ये 4 वाली जगह तक हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इसने आना है, जो यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ये है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ध्यान से देखिए, 2 वाली जगह पे 3 ने आना है एग्जैक्टली, यानी एरे ऑफ आई में एरे ऑफ आई +1 ने आना है। तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे इस वाले ने आ जाना है, ये आ चुका है 55 यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ क्या लेने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि आप एरे से बाहर जाएं। तो
तो आप क्या करें, यहाँ पे एक कम कर दें। आप क्या करें, यहाँ पे एक कम कर दें, -1, यानी एक चाल हमें कम करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे आउटपुट देगा। तो चलिए हम लोग चला के देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स, और हम लोग पोजीशन डाल देते हैं 2। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बनाया है हमारा प्रोग्राम। ये 33 यहाँ से मिट गया इन दोनों के बीच में से। तो यही हमारा प्रोग्राम था, एक एलिमेंट कम करना था हमने, और लास्ट में आउटपुट भी हमने एक एलिमेंट कम ही दिखाई है, तो -1। बट ये वाला -1 क्यों आया, ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। क्योंकि जिस समय आई की वैल्यू पोजीशन थी यानी 2 थी, यानी जिस समय आई की वैल्यू 2 थी उस समय 3 वाला 2 पे आया। जिस समय आई की वैल्यू 3 थी तो 3 वाले की जगह पे 4 वाला आ चुका है। ये एलिमेंट 55 यहाँ पे आ चुका है। तो अभी आप अगर गलती से भी इस जगह पे पहुँच गए तो आप इससे कंपेयर कर जाएंगे, और ये जगह है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी एरे के इंडेक्स से बाहर निकलने की वाली बात हो गई। सेम बबल सॉर्ट में भी यही प्रॉब्लम आई थी, तो हमने वहाँ पे भी ये चीज़ सीख ली थी। तो बहुत सोच समझ के इस कोडिंग को समझें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आईटी कंपनी की सिलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो यही एरे के डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग सीख रहे हैं कि एरे में कैसे काम करना है विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। भले चाहे आप सीख कर रहे हो C++ या फिर .NET, एंड्रॉयड, iOS, हर प्रोग्रामिंग में एरे या एरे जैसी चीज़ें यूज़ होती ही हैं। तो वहाँ पे भी इस तरीके की कोडिंग को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम सीख चुके हैं डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे फ्रॉम द पर्टिकुलर पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कैसे डिलीट करना है। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में आएंगे जिसमें हम और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं एरे के ऊपर, जिसमें अभी फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम आने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे हम हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को भी निकालेंगे, यानी हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो कितनी कितनी बार आया है, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे प्रोग्राम इजीली डन किया जा सकता है उसकी मदद से। तो चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।